5 बजे सुबह आके ये लोग घर में घुस गए, दरवाज़ा खटखटाए। हमारी माँ और बहन जो कौन सी हालत में थे, सही हालत में थे नहीं थे, इनको कोई परवाह नहीं, डायरेक्ट घर में घुसकर ऊपर चले गए। अडानी बोले तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन लोगों में भी नॉलेज नहीं इस चीज़ की, उनको लगता है कि गवर्नमेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन शेख। इस वक्त हम गोवंडी के लोटस कॉलोनी में हैं, जहाँ पे हमारे साथ है सोशल वर्कर आतिफ शेख, जो काफ़ी अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। आज हम इनसे ही मुलाकात करने के लिए और कुछ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आए हैं। आतिफ शेख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुद्दा न्यूज़ चैनल में। क्या ऐसे मसले हैं और क्या है जिसके बारे में आप खुलासा करना चाहते हैं? मोहसिन भाई, आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप आए, जिम्मेदारी समझ के आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हमारे इधर अडानी कंपनी जो है, पहले कुछ दूसरी कंपनी थी लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जब से अडानी कंपनी आई है, जब से बहुत सारे धांधली हमारे इधर हो रही है। काफ़ी सालों से ये चल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ 1-1.5 सालों से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और अभी 2 दिन पहले 200 लोगों की टीम यहाँ पर आई थी लोटस और गजनन कॉलोनी में, और यहाँ पर सुबह 5 बजे ये लोग आए, देर रात को। सुबह भी नहीं, वो देर रात हो गई। 5 बजे सुबह आके ये लोग घर में घुस गए, दरवाज़ा खटखटाए। हमारी माँ और बहन जो कौन सी हालत में थे, सही हालत में थे नहीं थे, इनको कोई परवाह नहीं, डायरेक्ट घर में घुसकर ऊपर चले गए, नीचे चले गए, जैसा है कि इनका खुद का घर हो। तो उन सब चीज़ों को लेके मैंने कल एक मीटिंग भी रखा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी हुई थी। आप नहीं थे यहाँ पर, इसलिए आप नहीं आ पाए, लेकिन आज आप आए हैं। तो ये मसले जो चल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मेरी सरकार से अपील भी है और मेरी सरकार से मेरा सवाल भी है कि ये जो चीज़ हो रही है कि एक प्राइवेट कंपनी जो बिना कोई एविडेंस के और बिना कोई पेपर वर्क के या कोई नोटिस के या कोई भी ऐसा पेपर उनके पास नहीं होता है जो दिखाकर किसी के भी घर में वो घुस सकते हैं। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसा एक पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर को भी अगर किसी के घर में जाना है या कोई आरोपी के घर में भी जाना है, अगर किसी ने केस किया है या कोई एफआईआर हुई है, उसके घर में भी अगर जाना है तो उसको एक अरेस्ट वारंट लेके जाना पड़ता है या सर्च वारंट लेके जाना पड़ता है। उसके बाद ही किसी के भी घर में वो दाखिल हो सकता है। भी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जैसे भी आप बता रहे हैं कि 200 लोगों की टीम थी, अडानी की तरफ से लोग आए थे सुबह 5 बजे, लोगों के घर में घुसकर उन्होंने लोगों को जगाया। उनके साथ क्या पुलिस के अधिकारी थे? पुलिस के अधिकारी जो जिस तादाद में होना चाहिए वो तादाद में, पहली बात तो पुलिस के अधिकारी होते ही नहीं है, और उस दिन भी नहीं थे। और पुलिस के अधिकारी जो होते हैं साथ में, वो जस्ट बस एक फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। उनका जो कर्तव्य है या उनका जो काम है कि वो किस तरीके से करना चाहिए कि लेडीज पुलिस पहले आएगी आगे और फिर वो परमिशन लेगी घर वालों से या वो कुछ पेपर दिखाएगी। लेकिन पुलिस के रहते हुए हमारे इधर जो है अडानी की कंपनी वाले जो मनमानी कर रहे हैं अपनी, और कानून का सीधा सीधा खुला खुला उल्लंघन कर रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है कि सरकार से है कि इस तरह से आप किसी भी कंपनी को अगर टेंडर दे रहे हो लाइट के लिए, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, अडानी बोले तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन लोगों में भी नॉलेज नहीं इस चीज़ की, उनको लगता है कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट नहीं, वो एक कंपनी है जस्ट। और आपको मालूम है कि अडानी कंपनी के ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम लगे पिछले कई सालों में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, शेयर मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोयला घोटाला कर रहे हैं, बहुत सारे, यहाँ से लेके वर्ल्ड लेवल तक इनकी बहुत सारी करप्शन की और बाकी चीज़ों की रिपोर्ट है, आप खुद जानते हैं। तो मेरी सरकार से ये अपील और मेरा सवाल भी है कि जैसा कि ये जो लाइट के जो मसले अपने इधर हो रहे हैं, हमारा बजट बहुत माशाल्लाह ज़्यादा है। दिल्ली का जो बजट है उससे 8 गुना ज़्यादा हमारा बजट है। दिल्ली का बजट अगर 2023 और 24 का आप देखने जाएंगे तो उनका बजट कुछ 760 करोड़ का उनका बजट है, और हमारा बजट अगर आप देखने जाएंगे तो 5 लाख कुछ 47,450 करोड़ का हमारा बजट है। 8 गुना ज़्यादा, 8 से 9 गुना ज़्यादा हमारा महाराष्ट्र सरकार का बजट है, लेकिन हमको सब्सिडी क्यों नहीं दे रही सरकार? ये मेरा सवाल भी है, और मैं अपील भी करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि महाराष्ट्र के लोगों को भी सब्सिडी मिलना चाहिए। 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली, मेरे हिसाब से 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है, हमारी गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है, उतना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। आज महाराष्ट्र और मुंबई जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी जो चलती है उसमें 10% महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, 90% पूरे देश से आता है और 10% सीधा सीधा हमारे महाराष्ट्र से जाता है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, मेरा सवाल है। उसके बाद ये लोग सुबह जब घर में घुसते हैं, बिना परमिशन के लोग आते, बिना कोई पेपर के, ढंग से बात नहीं करते। जो अडानी कंपनी ने जिनको भी हायर किया या टेंडर के थ्रू हायर किया या प्राइवेट लोगों को इन्होंने दिए वसूली करने के लिए,
वो लोग सही ढंग से बात नहीं करते हैं। उसके बाद उनके जो हुलिये होते हैं वो एक नॉर्मल, जैसा कि कोई चरसी गर्दुले टाइप के रहते हैं, वैसा गुटखा खाए हुए मुंह में नशा किए हुए ऐसे लगते हैं वो लोग। कोई यूनिफॉर्म उनका नहीं होता है, ये भी मेरा सवाल है। उसके बाद अगर जैसा कोई बिल बकाया नहीं भर रहा है हमारे इधर, अगर जैसा इनका जो टाइमिंग है कि भाई 1 महीना हो गया, उसके बाद ये लोग बिल देते वो भी महीने के बीच में देते हैं। ये नहीं कि आप 1 से 10 के बीच में बिल दो, या 1 से 5 के बीच में बिल दो, या 1 से 10 के 15 के बीच में बिल दो, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनकी बिल कभी भी आएगी, 12 को आएगी, 15 को आएगी, 18 को आएगी, और बिल उसके बाद बोलेंगे हफ्ता 10 दिन का टाइम देंगे और बोलेंगे भर दो। अगर कोई बिल नहीं भर पाता है तो सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 56 के तहत ये कानून है कि कोई भी अगर बकाया बिल नहीं भरता है तो उसको 15 दिन का ये लोग नोटिस देना चाहिए। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई नोटिस सिस्टम नहीं चल रहा है, कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है। ये लोग बिल देते हैं, बिल इनका आता है, जब आम लोग जब बिल नहीं भरते उसके बाद ये लोग सीधा मीटर काट के चले जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद करने के बाद फिर आके यहाँ पर ये लोग मांडुली करने की बात करते हैं, 1500 लेके चले जाते हैं अपने जोल के लिए। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है। उसके बाद में जैसा कोई लाइट की चोरी करते हुए पकड़े गया, ठीक है, अगर कोई लाइट की चोरी कर रहा है आप पकड़ो उनको, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप जो तरीका जो अपना रहे हो वो आपका तरीका गलत है। अगर आप कोई लाइट चोरी करते हुए पकड़े जा रहा है, उसके घर में आप डायरेक्ट घुस जाते हो, जबकि आपके पास एविडेंस भी नहीं है कि ये चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप विदाउट एविडेंस उसके घर में घुस जाते हो। अगर कोई पकड़े भी गया उसके बाद में आप अंधाधुंध उसके ऊपर फाइन मार देते हो 1.5 लाख 2 लाख। आपका कैलकुलेशन क्या है? आप हमको कैसा पता चलेगा आप क्या बेस पे फाइन मार रहे हो? एक फाइन की एक लिमिट तय होना चाहिए, या फाइन की लिमिट तय होना चाहिए, या आप बताओ लोगों को कि ये वजह से हमने इतना इतना तुम्हारा फाइन मारे, बिना कोई कैलकुलेशन के आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। गरीब बेचारे जो भाड़े पे रहते हैं या जिनके खुद के घर भी है, घर में कमाने वाले नहीं, कितनी ऐसी औरतें हमारी माँ बहनें हैं जो बेचारी इस चीज़ को लेकर कितना परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आतिफ भाई कि कंपनी को कहीं ना कहीं लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो बिल के भुगतान बराबर नहीं हो रहे, उस वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। और जैसे आपने बताया कि जो लोग आते हैं घर में फाइन मारने के लिए वो नशेड़ी रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से उनको मतलब एक फेस करना पड़ता है कि कुछ लोगों को ऐसा हायर किया जाए और उनको टेंडर देके उनको लोगों के घर पे भेजा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है जिनके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है वो मीटर का जो भी उनका रीडिंग आता है उसका भुगतान नहीं करते। कंपनी इस तरीके से कदम उठा रही है, ठीक है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, लेकिन कंपनी का भी तो नुकसान हो रहा है ना। देखो, कंपनी का जो नुकसान हो रहा है, या कोई अगर चोरी कर रहा है तो आप चोरी करने वाले को पकड़ो। आप एविडेंस अगर आप है उसके घर में घुसो या आपने उसको पकड़ लिए, पकड़ने के बाद आपका तरीका क्या होना चाहिए? पकड़ने का भी एक तरीका सही होना चाहिए ना। ये लोग है, इन्हीं के टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट हमारी चलती है, इन्हीं के टैक्स के पैसे से हमारी सरकार को पैसा आता है, फिर आपकी कंपनी को लोन मिलता है बैंक से। ये सारा सिस्टम जो है पब्लिक से जुड़ा हुआ है। पब्लिक अगर टैक्स नहीं देगी, पब्लिक अगर नहीं खाएगी पिएगी, गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा नहीं जाएगा तो तुमको बैंक का लोन कैसा मिलता है? जो इतना 2-2 20-20 लाख करोड़ का जो तुमको लोन मिला है, पब्लिक को तुम इस तरह से नहीं दबा सकते। अगर कोई पकड़े जाता है, फाइन का एक कैलकुलेशन आप लगाओ, वो कैलकुलेशन के बेस पे आप फाइन लगाओ, फाइन भरने के लिए भी रेडी है। उसके बाद आपका पर यूनिट चार्ज क्या है, कितनी बार रीडिंग करने के लिए लोग नहीं आते, अंदाजे से भेज देते हैं। कोई गांव गया है, कोई छुट्टी पे गया है, कोई कुछ वजह से कहीं घर से बाहर है, कोई लाइट कम यूज़ कर रहा है कि लाइट का बिल ज़्यादा नहीं आए। आप देखो पिछले 5-6 साल पहले, 5 साल पहले आप देख लो 3000 2500 बिल आता था। आज मेरे घर का बिल भी 7-8 हज़ार से नीचे नहीं आता है। ठीक है, हम भर रहे हैं बिल, लेकिन आप जो पर यूनिट चार्ज कर रहे हो उसके बाद रीडिंग आप लेने आते हो नहीं आते हो। आप रीडिंग लेने के टाइम क्या यहाँ पर इन्फॉर्म करते हो घर वाले को कि भाई हम रीडिंग लेने आए, देख लो आप सही है कि सही रीडिंग ले रहे या नहीं ले रहे? हम तो आप पे भरोसा करके आपको बिल पे कर रहे हैं ना, बिना देखे बिना सोचे आप जो बिल भेजते हो हम लोग भरते हैं ना। तो ये मेरा सवाल है कंपनी से भी कि आप लोग जब अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, कानून फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर आप जो कोई भी चोरी के लिए पकड़े जाता है आप उस पर कार्रवाई करो, लेकिन कानून कायदे के हिसाब से आप कार्रवाई करो। आप उनका कैलकुलेशन बताओ उनको कि हमने इतना फाइन आपके ऊपर क्यों मारे। आप 3-3 7-7 लाख रुपए तक का फाइन है लोगों के ऊपर, कहाँ से बेचारे भरेंगे, कैसा करेंगे? सरकार में इसमें सरकार इंटरफेयर करना चाहिए, उनको एक कमेटी बनाना चाहिए। रीडिंग जो ये लोग लेते हैं, रीडिंग सही लेते हैं नहीं लेते हैं, क्या हिसाब से कैलकुलेशन पे लोग फाइन मारते हैं, ये सारी चीज़ों पर बात होना चाहिए। ये सीरियस मैटर है, लोग मर रहे हैं इसके पीछे। फाइन भरने के लिए, उसके बाद फाइन भरने के लिए ये लोग फिर टैक्स लगाते हैं, फाइन टाइम पे नहीं भरेंगे उसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट लगाते हैं, वो सूद ब्याज पैसा वो सब अलग से ले रहे हैं लोग।
कितने सारे मसले। उसके बाद ये लोग ऑप्शन भी देते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये आप महीने का भरो, उसके बाद इंटरेस्ट लगा के उसको 10 का 12 कर देते हैं। पब्लिक कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी पब्लिक? लाइट आज है, नीड है, बेसिक नीड है, लाइट हमको चाहिए, हमारी ज़रूरत है आज के टाइम पे। लेकिन लाइट की जो कंपनी हमको लाइट प्रोवाइड कर रही है, वो पब्लिक के साथ पब्लिक का शोषण कर रही है। इस पर बात होना चाहिए। मैं कल मीडिया में बयान दिया, मैंने देखा कमेंट्स में कि लाइट चोरी कर रहे तो पकड़ेंगे। लाइट चोरी कर रहे पकड़ो, लेकिन आप कानून कायदे के हिसाब से एक हक वाला फैसला करो। आप गलत क्यों कर रहे हो लोगों के साथ में कि कुछ भी फाइन उनको दे रहे हो जो आपको मन में आ जाए? तो 15 दिन का नोटिस क्यों नहीं देते आप मीटर निकालने से पहले? कानून का हनन है कि नहीं है? उसके बाद 7 दिन जब आप कोई चोरी करते हुए पकड़े गया, 126 127 सेक्शन के तहत उनको 7 दिन का टाइम मिलना चाहिए अपील के लिए। पब्लिक को ये पता नहीं ना, आप कुछ बताते हो ना, वो अपील कर पाते बेचारे। आप उनसे साइन ले लेते हो, उनको फिर उनको भरना ही है, फिर वो नहीं भरेंगे, आप केस डालते हो उनके ऊपर। आए दिन केस कर रहे हो आप लोगों के ऊपर, तो ये सब गलत है ना। उसके बाद जैसे कि भी आपने बताया गया है आतिफ भाई कि जो पब्लिक के ऊपर बिल का बोझ डाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस्लाम जो एरिया होते हैं वहाँ पे कम एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनको मालूम है वो अपना बस चला रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बोझ के दब जाते हैं। और वो फाइन हो या जो भी चीज़ों की है, मतलब एक चाहे आप टैक्स का ले लो या चाहे कोई भी चीज़ का ले लो, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं पूरे बोझ के नीचे। और वो गरीब आदमी करेगा क्या? देखो, स्लम एरिया है, गरीब इलाका है, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन गरीब इलाका है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आएगा और हमारे इलाके में आकर हमारा शोषण करेगा। ये तो हम लोग चलने नहीं देंगे। मैं तो नहीं करने दूंगा ये। मेरे से जो होएगा मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। और कोई गुंडे मवाली टाइप के लोग आएंगे और हमारे इलाके में हमारी माँ बहनों से उल्टी सीधी बात करेंगे, जेंट्स घर पे रहते हैं नहीं रहते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। और अगर हमारी माँ बहनों की इज्जत की बात आएगी तो मैं भी गुंडा बनूंगा, फिर मैं उनसे बड़ा गुंडा बनूंगा। क्योंकि अगर हमारे घर की जो हमारी माँ बहनें, जो हमारी इज्जत है हमारे घर की, अगर वो महफूज नहीं है, उनको बिल के नाम पे इसके उसके नाम पर अगर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बेचारी घर के सारे मसले जो वो औरतें ही झेलती है। हम लोग तो काम पे चले जाते हैं, हम लोग काम पे जाते हैं, हम लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, वो सारी चीज़ें झेलते हैं बेचारे, यहाँ से वहाँ भागते, अडानी के ऑफिस जा रहे, क्या क्या कर रहे। और मैं मेरी माँ बहनों को और मुझे जो भी सुन रहे हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के घर में कोई डायरेक्ट घुस रहा है, वो कोई भी, देखो अलाउ नहीं है। एक आम इंसान भी, आपका रिश्तेदार भी आपकी इजाज़त के बिना आपके घर में नहीं घुस सकता है। कानून है 452, 450, 449, ये सारे बहुत सारे कानून बनाए गए कि आपका रिश्तेदार भी आपकी इजाज़त के बिना आपके घर में नहीं घुस सकता है। तो ये कौन है? पुलिस अधिकारी भी आपके घर पे अगर आएगा तो उसको अरेस्ट वारंट या सारी चीज़ें उसको लेके आना है, उसके बाद ही वो आपके घर में घुस सकता है। अगर आपके घर में कोई घुसता है, आप 100 नंबर पे कॉल करो, निर्भया स्क्वाड को आप कॉल करो, 100 नंबर है और भी बहुत सारे नंबर है, वो सारे मोहसिन भाई डाल देंगे। आप उनको डायरेक्ट कॉल करो कि देखो हमारे घर में ये घुसे और हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमको टॉर्चर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप कोर्ट जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट है, लाइट का बिल अगर आपका ज़्यादा आ गया आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, सेशन कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपको आइडिया नहीं, आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं अडानी कंपनी कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले आप ये इस चीज़ को समझो, ये एक प्राइवेट कंपनी है, बस ये एक प्राइवेट कंपनी है, आप इतना दिमाग में बिठा लो। प्राइवेट कंपनी मतलब कि एक प्राइवेट है जो गवर्नमेंट से जिसका कोई लेना देना नहीं, इनको टेंडर मिला है, ये टेंडर गवर्नमेंट से अटैच है टेंडर के थ्रू। बाकी ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं जो आपके घर पे आते हैं। आप 100 नंबर पे कॉल करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेंट दाखिल करो। इनकी जो एनजीओ जो शोषण कर रहे हैं हमारे इलाके में आके, इनको लगता है इनके बाप की जागीर है, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको कोई मदद करने वाला नहीं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जैसे और भी लोग आपके समाज में, आप उनको बताइए, ठीक है। मेरा पब्लिक को यही बोलना। उसके बाद आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, गूगल पे आप सर्च मारो, ऑनलाइन कंप्लेन डाल सकते हैं। स्टेट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, उसको भी आप मैसेज कर सकते हो, या अपना जो भी आपका मसला है लेटर आप उसमें डाल सकते हो। वकील के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट है, सेशन है, हाई कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट अपने हैं, कानून कायदा है, पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जा सकते हो। बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। जस्ट ये एक प्राइवेट कंपनी है।